फुटबॉल के फरोग के लिए एक बार फिर आलमी फुटबॉल सुपरस्टार्स पाकिस्तान आ रहे हैं। खेल को बड़ा फायदा होगा। दुनिया के मकबूल तरीन खेल को देखने वाले पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है। ये हम आपको बताते रहते हैं जब भी कोई इस तरह लीग मैचेस हो रहे हो तो पाकिस्तान के जो टॉप ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं ना वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, तो आपको इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाता है। और ये कार्लोस पियोल जब पाकिस्तान आए थे तो उनको किस किस तरह से लोगों ने वेलकम किया। बिरयानी खाई पी उन्होंने बहुत ही अच्छी। ऑब्वियसली पाकिस्तान आएंगे और बिरयानी ना खाएं ये नहीं हो सकता। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स प्रोग्राम के तहत अगले माह 2 मैचेस भी होंगे जिसमें फुटबॉल की दुनिया के बड़े नाम शरीक होंगे और तैयारियां जो हैं जोरों पे, उसी के बारे में हमने आज बात भी करनी है। ऑर्गेनाइजर समझते हैं कि ये मुकाबले भी गुज़िश्ता साल की तरह सुपर हिट रहेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें कौन ज्वाइन कर रहे हैं वो भी हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें। अहमद कुंवर हमारे साथ हैं जो कि CEO हैं टच स्काई ग्रुप के, और साथ क्लेम लीच भी उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द शो। एमर विल स्टार्ट विद यू। आपसे हम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि ये बहुत आपने पैशन देखा पाकिस्तान में और आपने कहा कि बस इधर आके इसको हमने प्रमोट करना है, फ़रोग देना है फुटबॉल को। हाँ जी, बेसिकली हमने ना फुटबॉल यहाँ इंस्पायर करनी है। इंटरनेशनल स्टार्स का यहाँ आने का मकसद ये है कि हम फुटबॉल को अपलिफ्ट करें, लोगों को इंस्पायर करें और बेसिकली उनको एक गेटवे प्रोग्राम ऑफर करें हमारे फुटबॉल रिलेशनशिप्स के थ्रू जो रेस्ट ऑफ यूरोप में है। So the whole idea with bringing international stars is all about making sure that Pakistan realizes that international stars are prepared to come to Pakistan and give them some kind of a sort of a gateway to work with them, to actually basically have some grassroots development with them as well. Exactly. इंस्पायर करना तो एक तरफ, हमारे पास ज़ाहिर है टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एमर चले जाएं तो आपको लड़के जो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेले हुए उनमें इतना ज़बरदस्त टैलेंट नजर आएगा, तो उनको किस तरह से ट्रेनिंग करके पॉलिश किया जा सकता है अभी आपसे जानेंगे। लेकिन क्लेम भी हमारे साथ हैं। क्लेम, यू हैव बीन कमिंग टू पाकिस्तान फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ दैट you have been here for like 8 times or 9 times? A few more than that. I've been coming for the last 8 years. You have been coming for the last 8 years. So how are you liking it here? And what did you really see when it comes to football and Pakistani youngsters? Well, first of all, I find Pakistan a very hospitable country. People are very friendly. I do enjoy coming here. In terms of the football, I think the common misconception is that while cricket might be the national sport, there's very definitely an undercurrent of football passion. I mean, the fans are absolutely passionate. They're very knowledgeable. Yep, they seem to watch a lot of games. So it's exciting from that point of view. Awesome. And in your travels here, did you find the need that football needs to be polished over here? I mean, the passion is there, the talent is there, but the outlet is not here. No, that's correct. I think football does need some work over here in terms of the way it's structured and the way it's run and the facilities. But certainly, I mean, you look at it, there's no shortage of talent. I mean, the Pakistani team were in the final of the Street World Football Cup. True. You know, so there's no shortage of talent here. It's just a question of developing it and nurturing it into a place. So क्लेम ये कह रहे हैं कि यहाँ टैलेंट की तो कमी है नहीं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अब क्लेम ने भी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी स्ट्रीट फुटबॉलर्स की बात कर रहे थे, वो फाइनल में मौजूद थे और इस टैलेंट को पॉलिश कैसे करना है ये इसी सिलसिले में गुज़िश्ता 8 साल से यहाँ पाकिस्तान चक्कर लगा रहे हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और अब ये आना जाना इनका इस तरह फ्रूटफुल हो रहा है कि फाइनली अब इवेंट्स होना शुरू हुए। एब्सोल्युटली। अहमद, आपसे पूछेंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या है? ये जो एग्जीबिशन मैचेस हैं, ये इवेंट्स जो 2 हो रहे हैं, एक लाहौर में हो रहा है, कराची में हो रहा है, तो एक और भी आ रहे हैं जी, परफॉर्मेंस उनकी भी है, तो आपका टारगेट ऑडियंस तो ऑलरेडी यंगस्टर्स हैं, टैलेंट है ऑब्वियसली जो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ये 2 मैचेस हो गए, इनमें क्या आप करेंगे? कौन कौन आ रहा है? देखिए, बेसिकली हम इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं और इसमें हम ये भी करेंगे कोशिश कि हम लोकल स्टार्स जो ग्रासरूट्स लेवल से हैं उनको इंक्लूड करेंगे इस टूर्नामेंट में। द पर्पस उसका भी यही है कि हम ये देखना है कि उनको हम किस तरह ग्रूम कर सकते हैं, उनको किस तरह, उनको टेक्निकल एबिलिटी, उनको किस तरह हम फिजिकलिटी ऑफ द स्पोर्ट पे उनकी एक्चुअल डायमेंशंस लेके आए इसके ऊपर, और फिर जब वो खेलेंगे उनको ये समझ में आएगी उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है बाहर जाने के लिए। और यही जो लेजेंड्स आ रहे हैं, इनका मकसद आने का ये है कि यही 1 या 2 या 4 प्लेयर्स चुनेंगे जो अपने साथ अपने नेशंस में लेके जाएंगे, स्पेन, पोर्चुगल, जहाँ भी हैं, और उनको देखेंगे उनकी क्या अपलिफ्टमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं। वी नीड अ गेटवे प्रोग्राम, उसके बगैर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं
मगर जो पैशन है हम उसको किस तरह इग्नाइट करें। लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल है हुमा, ये कैसे आप गली मोहल्लों में जाएंगे? क्लब्स तो एज सच डोमेस्टिक क्रिकेट तो मौजूद है लेकिन डोमेस्टिक फुटबॉल का कोई स्ट्रक्चर एज सच है नहीं। हाँ, मगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं वहाँ पे काफ़ी अकेडमीज़ हैं, यहाँ कराची में भी, बिल्कुल यहाँ लाहौर में भी और इस्लामाबाद में, जो जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं। अभी एक कमेटी सेट हो रही है फेडरेशन के अंदर ही, जिसको हम एक्सिक्यूट करेंगे और उसके साथ ये डिस्कस करेंगे किस तरह इन लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, कहाँ से टैलेंट ग्रूम होगा और कहाँ से ये टैलेंट इन इंटरनेशनल स्टार्स के साथ इम्बेड होगा। अब Clem, have you had the chance to meet some of our professional footballers? Like Kalimullah is one of those persons who was also he still is or was the captain of Pakistan football team. Because whenever he has been on our show, they've told us that when they go abroad and they compare themselves, I mean the talent is over there, but they are not polished. They have not had those access to those kind of facilities that are obviously available abroad. So and that is what actually they cannot move forward because of that. So that gap is going to be filled through these matches and through international players coming here. Absolutely, I think the idea of firstly, to your first part of your question, yes, when Kaka and Figo arrived here, we had the Pakistani captain down at the event, so we did meet him. Secondly, in terms of, I think it's about being exposed to a certain level and standard. So by bringing these international players over here, they have a particular level that hopefully will uplift these Pakistani players and football as a whole. But in terms of when they go out to Europe, they suddenly realize that they're not really being exposed to the kind of competitions and games that you get in Europe. It's very much an isolated situation here. So the idea is hopefully to bring in this inspiration, these players, and start getting them thinking about how they can lift their own awesome. game. Brilliant. So अहमद, एक तरीका ये भी हो सकता है कि स्काउट्स जो हैं, ये जो लीग्स हैं, इनके स्काउट्स को पाकिस्तान लाया जाए और फिर ये यहाँ से खुद टैलेंट तलाश करें। स्काउट्स आ रहे हैं, स्काउट्स आए हुए हैं, इसी टूर में थे, कल भी थे। अच्छा, काका फिगो के साथ भी थे जो अपने साथ लेके आए थे। यहाँ का टैलेंट कोई है जो शॉर्टलिस्ट हुआ? अभी कर रहे हैं, वही हम एक सरप्राइज पैकेज है और ये जो एकोन का जो आने का मकसद है वो यही है कि we coming to celebrate football. It's brilliant, brilliant. So would you like to give us some few names जो कि इस साल आ रहे हैं, those who are performing in the exhibition matches? Yeah, absolutely. We've got Louis Figo, Kaka, Piol, George Boateng, Nicholas Anelka, brilliant, Robert Perez. Just wanted to add one more thing. One of the things that we are looking at doing is we are going to be running some skills competitions where we're going to be sending out the coach of the team around the country to teach young people skills. Now, Luis Rodriguez is a coach that works with development players, and he'll be going around the country looking for young people to show their skills and possibly win a chance to meet ज़बरदस्त। बस हम ये बता दें आपको इन नटशेल, ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की, आई वुड बेटर वर्ड इन्वेस्टमेंट ही मैं कहूँगी कि ये इन्वेस्टमेंट इनटू द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो लिहाजा स्काउट्स का भी इन्होंने जिक्र कर दिया, कुछ सरप्राइजेस इन्होंने रखे हुए हैं, तो लिहाजा ये आपको अगले महीने ही देखना पड़ेगा। और ये आसान काम नहीं था, ये अगर 8 साल से इस काम पे लगे हुए हैं तो ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब हमारे यहाँ फाइनली 2 एग्जीबिशन मैचेस और इंटरनेशनल स्टार्स आने पे तैयार हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ मैचेस खेलने के लिए तैयार हैं। सो यस, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस मैचेस। तो आप में से जो टैलेंट है ना वो निकल के सामने आ जाओ लोगों, यही वक्त है अपना टैलेंट दिखाने का और अट्रैक्ट करने का कि जी हम डिजर्विंग हैं कि हमको पिक किया जाए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बेस्ट ऑफ लक विद द इवेंट नेक्स्ट